Hello kids, how are you? Are you fine? Doing great? Okay, then let's continue our exercise 13.1. Today we are going to finish this exercise and let's start with the section B model 1. Model 1. Firstly देखो, we are given rectangle ABCD. आपके पास रेक्टेंगल ABCD है जिसमें उसकी टू साइड्स गिवन है AB एंड BC. ठीक है, so let's have a roughly sketch of this. A B C D triangle ABCD. AB 4.2 सेंटीमीटर और BC है 3.8 सेंटीमीटर. नाउ अब देखो, आपको ये पता ही है कि अगर AB आपकी 4.2 सेंटीमीटर तो दैट मीन्स इट्स आवर लेंथ और BC 3.8 है तो इट्स आवर ब्रेथ. ठीक, सो जस्ट कंसीडर कर लो, लेट कर लो कि जो AB और BC है वो हमारी लेंथ एंड ब्रेथ है इस रेक्टेंगल की. ठीक, एंड नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 times length plus breadth, right? 2 times length plus breadth, and you have to substitute the values of length and breadth, and after solving it we will get the perimeter of this rectangle. Fine, so let's have a check on it. देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, ए बी एंड बी सी को लेंथ एंड ब्रेथ लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है. तो इसका मतलब ए बी आपकी लेंथ हो जाएगी, बी सी आपकी ब्रेथ हो जाएगी. और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 times लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इट विल बी 2 times 4.2 प्लस 3.8. एंड सबसे पहले आपको इसमें प्लस करना है. जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको पहले ऐड करना है, फिर जितना आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ऐड करने के बाद 8 आया तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग हियर 16 सेंटीमीटर. फाइन, अब ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन में देखना, स्क्वायर है आपके पास, मस्ट MUST, given that MU equals to 3.6 decimeter. ठीक, तो इसमें देखो आपके पास MU है तो MU आपकी साइड हो जाएगी इसमें. तो साइड कितनी है हमारी? 3.6. फाइन, तो अब पेरीमीटर क्या आएगा फिर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी 4 times साइड. ठीक है, तो 4 को आपने 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और जो आपका आंसर है वो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का. फाइन, ऐसे ही जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल KIT. ठीक है, उसमें देखो तीनों साइड दी हैं KI IT TK, और हमें पता है पेरीमीटर किसी भी चीज़ का क्या होता है, किसी भी क्लोज फिगर का क्या होता है, यू हैव टू ऐड ऑल द साइड्स ऑफ द गिवन फिगर, राइट? सो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, it will be sum of all sides. ठीक है, सारी साइड्स का सम. सो आपने जो भी साइड्स है KI IT and TK इन सभी को प्लस कर देना है. सो आपके पास ट्राइंगल का क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा. फोर्थ वन इज रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन, हेक्सागन मतलब कितनी साइड्स हैं उसकी? नंबर ऑफ साइड्स उसकी कितनी है? 6. ठीक है, 6 साइड्स हैं उसकी. गिवन दैट AB इक्वल्स टू 5.2, तो अगर आपका ये हेक्सागन है ABCDEF, तो AB उन्होंने कितनी दी है? 5.2 सेंटीमीटर दी है. अब ये 5.2 है तो इसका मतलब ये सारी भी क्या होंगी? 5.2 हो जाएंगी. तो ये 5.2 होंगी. तो किसी भी रेगुलर फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो कैसे निकालते हैं हम उसको जितनी उसकी साइड्स होती हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जो साइड लेंथ है.
ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है, देखो रेगुलर हेक्सागन है आपके पास, तो ए बी इसकी साइड लेंथ हो जाएगी। तो साइड लेंथ हो गई तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या आएगा, 6 इंटू साइड्स, क्योंकि उसकी 6 साइड्स है। मैंने भी बताया जितनी भी उसकी साइड होंगी रेगुलर पॉलीगन की, उसको साइड लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 उसकी साइड थी, तो साइड की लेंथ 5.2 थी, तो 6 टाइम्स 5.2 आ जाएगा, तो आंसर इज 31.2। ओके, नेक्स्ट आपके पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 12। कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का, मैं यहाँ पे सीधा ड्रॉ कर रही हूँ, इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये दोनों क्या है, इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये आपको फर्स्ट लाइन में दिया, ठीक है। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 12 सेंटीमीटर। बट जो आपको ये स्क्वायर दिया है, इसकी साइड लेंथ भी दी है आपको 4, ठीक है। इसकी साइड लेंथ दी हुई है, सॉरी 12 सेंटीमीटर दी हुई है। और नेक्स्ट है, इफ़ द रेक्टेंगल इज़ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, कि ये जो रेक्टेंगल है, ये वाली जो रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द ब्रेथ, हमें इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, ये साइड हमने फाइंड करनी है इसकी। सो स्टार्ट। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास था साइड ऑफ स्क्वायर थी हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल नहीं थी, तो जस्ट सपोज कर लो वो बी है, या आप कुछ और अल्फ़ाबेट ले लो, जैसे एक्स लेते हैं हम, फाइन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पहली लाइन में दिया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुआ क्या था, क्या हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं इक्वल, तो 4 इंटू साइड, ठीक। तो अब हमने इसमें अपनी वैल्यूज़ जो हमें गिवन है, ठीक है, जैसे कि साइड ऑफ स्क्वायर थी 12, तो साइड 12 आ जाएगी, 4 इंटू 12। और इस साइड पे रेक्टेंगल का फिल करना है हमने, तो लेंथ रेक्टेंगल की थी 14 और ब्रेथ हमारे पास नहीं थी, तो वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइड्स, जिसमें से लेंथ हमारी 14 थी, ब्रेथ हमने कैपिटल बी ली थी, और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू साइड। साइड कितनी थी हमारी 12, ठीक है, साइड हमारी यहाँ पे कितनी थी 12। अब सबसे पहले इसकी जो राइट हैंड साइड है 4 इंटू 12, ये कितना आ जाएगा 48, और ये साइड तो एज इट इज़ रहेगी अभी, क्योंकि इसको तो हमने टच ही नहीं किया। अब देखो हमने जब लीनियर इक्वेशंस किया था तो आपको बोला गया था ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ नहीं हम सॉल्व कर सकते डायरेक्टली, राइट, तो पहले ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक। तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाकर ये हो जाएगा डिवाइड 48 divided by 2, so it will be 24। अब 14 इधर प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस, सो आंसर विल बी 10। तो इसका मतलब जो ब्रेथ है उस रेक्टेंगल की वो कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या है क्वेश्चन, उसमें है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ equilateral triangle whose perimeter is equals to that of the given rectangle। तो इसका मतलब इसी क्वेश्चन से आगे ये आपने फाइंड आउट करना है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके इक्वल है, जो अभी हमने रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड की थी, जिस रेक्टेंगल की, उसी के पेरीमीटर की इक्वल है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले देखो हमारे पास था यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है तो वो कितना आएगा, हम
हमारे पास वो आ जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, सो इट विल बी 2 टाइम्स 14 प्लस 10, राइट। तो 2 टाइम्स 24 हो जाएगा, आंसर इज 48, क्योंकि लेंथ हमारी 14 थी और ब्रेथ हमने फाइंड की थी 10, सो ये आ गया। और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 टाइम्स साइड, राइट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, जितनी उसकी साइड्स होती हैं उसको उसकी साइड लेंथ के साथ मल्टीप्लाई। अब इसकी साइड लेंथ तो है नहीं, तो उसको लेट कर लो x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो आ जाएगा 3 टाइम्स साइड, किसके इक्वल आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड किया 48, राइट, तो वो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हो एज इट इज, ठीक। तो ये साइड और 48 एंड 3 आपस में हो जाएंगे डिवाइड, तो 48 एंड 3 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 60। गॉट इट। अब उसके बाद आता है आपका पार्ट 3, जो पार्ट 3 है उसमें जस्ट आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, और पेरीमीटर 3 फिगर्स है आपके पास। इन तीनों फिगर्स का पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे, इनकी जितनी भी साइड लेंथ है उन सबको प्लस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो दिस क्वेश्चन is for you, you have to solve it at your own. Next last one is model 2. Model 2 में है first question, देखो, how many times does Dhoni have to run a rectangular field 100 meter long 30 meter wide to cover 3120 meter। धोनी को एक रेक्टेंगुलर फील्ड के जो बाउंड्री है वहां पे रन करना है, ठीक है, इसको इसके अराउंड भागना है, और इस रेक्टेंगुलर फील्ड की ये जो साइड लेंथ है, ठीक है, ये उन्होंने दी है 100, ये दी है उन्होंने 30, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर करना है, उसने टोटल कितना इसके अराउंड भागना है, वो है 3120 मीटर। सो क्या करना है हम लोगों ने इसमें, देखो, सबसे पहले है कि आप इसका पेरीमीटर फाइंड करो इस रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले हम इस पेरीमीटर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे इस रेक्टेंगल का, तो हमारे पास 1 राउंड आ जाएगा कि एक चक्कर में वो कितना मतलब डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा धोनी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है हाउ मेनी टाइम्स। तो देखो आपके पास टोटल डिस्टेंस है और आप पेरीमीटर भी फाइंड कर लोगे रेक्टेंगल का, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि वो उस रेक्टेंगल के कितने चक्कर लगाएगा कि क्या हो जाए 3120 का डिस्टेंस वो कवर कर ले, ठीक है। सो इसमें पहले आपने पेरीमीटर फाइंड कर लेना है रेक्टेंगुलर फील्ड का, वो आ गया 260। देन अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय धोनी इन 1 राउंड में इतना है, टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास 3120। फिर नंबर ऑफ राउंड्स के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। सो इसका मतलब धोनी को 12 टाइम्स उस रेक्टेंगुलर फील्ड के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फाइन। अब लास्ट क्वेश्चन देखो मॉडल 2 का, उसमें देखो बच्चे आपके पास क्या है, एक फिगर है, अनु wants to fence the garden in front of her house। उसके हाउस के आगे एक गार्डन है जिसको वो फेंस करना चाहती है, उसके अराउंड एक फिक्स बाउंड्री लगाना चाहती है, उसको सेव करना चाहती है आउटर थिंग्स से, एनिमल से, ठीक है। सो अब उसने क्या किया है, उसने फेंस करना है इस गार्डन को जिसकी साइड लेंथ दी गई है, ठीक है। देखो ये 20 है, ये 12 है, ये 12, मतलब सिर्फ इतना ही पार्ट उसने कवर करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 150 पर मीटर। तो इसमें आपने क्या करना है, देखो जब भी फेंसिंग करनी है हमने, तो फेंसिंग हमने सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे करनी होती है। अब इसमें तो बाउंड्री भी नहीं है, इसमें सिर्फ इतना पार्ट है जिसको हमने फेंस करना है, जिसके अराउंड हमने फेंसिंग लगानी है अपनी। तो इसका मतलब सिर्फ इतने पार्ट का पेरीमीटर निकालेंगे, जितना इस पार्ट का पेरीमीटर आएगा उसको हमने जो अमाउंट दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है फेंसिंग की, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा,
पहले पेरीमीटर निकाल लिया हाउस गार्डन का, जिसको भी फेंस करना है तो वो सम ऑफ साइड्स आ जाएगा, तो आंसर आ गया 44। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर दी थी फेंसिंग की 150, तो हमने फाइंड कर लेनी है 44 मीटर की, एंड वी विल गेट आवर आंसर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बच्चे।